और हम लोग का लास्ट मृदा है पर्वतीय मृदा। कौन सा मृदा? पर्वतीय। इस प्रकार की मृदा केवल पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। यह आपके क्षेत्र में नहीं मिलेगा, आपके गांव में नहीं मिलेगा, आपके बस्ती में नहीं मिलेगा। यह आपको केवल पर्वत और पहाड़ वाले क्षेत्रों में मिलता है। प्रायः यह मिट्टी अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होते हैं, लेकिन नदी के आसपास एवं जलोढ़ पंखों में ये मिट्टी उपजाऊ होती है। स्वाभाविक है, यदि आप चोर के बगल में रहते हैं तो आपके लक्षण चोर हो जाते हैं। यदि नदी के बगल में है तो यह जो है गीलापन होगा, इसके मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसके कारण यह मिट्टी क्या हो जाते हैं? उपजाऊ हो जाते हैं। अब देखिए, भारत में कुल भूमि का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य भूमि है। मात्र 54% क्षेत्र जो है उसमें आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो भूमि है उसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? खैर, अब आगे देखते हैं। कहता पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का लगभग 80%। आपको याद होना चाहिए, पंजाब और हरियाणा भारत में जितना अनाज का उत्पादन होता है, ये दोनों लगभग अकेले उतना मिल करके उत्पादन करता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? जैसे आप बिहारी होंगे तो आपको एक बात पता होगा, बिहार का लोग मंडी जाता है तो पता है मंडी कहाँ पे है? यही पंजाब में मंडी है। समझ में आया? वहां जाके वे लोग सब अनाज उनाज पैक करते हैं, फिर बोरा सबको लादते उदते हैं, तो वही हो गया उसका मंडी, जहाँ पे वो दुगुना पैसा कमा करके आते हैं। तो भारत में यदि सबसे ज्यादा खेती कहीं पे होता है तो पंजाब और हरियाणा में होता है। समझ में आया? कितना प्रतिशत भूमि पे? 80% क्षेत्र पर कृषि ही की जाती है। ठीक है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होता है। मतलब 9 के बराबर जितना अपना लोग बाड़ी लगाते हैं ना, बाड़ी जो होता है सब्जी, हाँ वही, तो उतना क्षेत्र में मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार और अरुणाचल में 10% से भी कम खेती होता है। समझ में आ गया कि नहीं? और 80% खेती पंजाब और हरियाणा में की जाती है, क्षेत्र में 80%। खैर, अब आगे देखिए। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से कम कुल क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन विस्तार होना चाहिए। अब सोचो, जहां पे कम से कम खेती करने के लिए कह रहा है 33%, यानी कि वन जंगल को होना चाहिए कम से कम पर्यावरण बचाने के लिए 33%, लेकिन वहां 10% है। बताओ वहां का पर्यावरण कितना ज्यादा प्रदूषित होगा? बहुत ज्यादा होगा। हाँ, खैर आगे अब देखिए क्या कहता है। वन का विस्तार बढ़ाने के लिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति भी बनाया गया। यानी वन को, स्वाभाविक है, यदि वन को हम लोग आज नहीं बचाएंगे तो हम लोग एक दिन नहीं बचेंगे। ये बात हम लोग को पता है, फिर भी हम लोग जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन नहीं करना चाहिए ना। स्वाभाविक है, हम लोग यदि गलत बात को जानते तो गलत बात को इग्नोर भी कर देते। जैसे तंबाकू के पॉकेट में लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है, नहीं खाना चाहिए, फिर भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो तो अनुभवी है ना, अनुभव से खैनी खा जाते। समझ में आ गया ना? लेकिन हम लोग को पता है, उसमें लिखा भी है तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी हमारे पूर्वज को समझाए कौन? वो तो डायरेक्टे कहता है, तू की जानली, तोर दादा हमरा लग जे ओकरा गोदी में खेले रहे। अब उसके पास आप कुछ बोल पाइएगा? तो खैनी खाना अच्छा बात है उसके अनुभव के आधार पर। समझ में? क्या अपना पापा को जो है गोदी में खिलाया, तो गोदी में खिलाया तो उसका तो अनुभव है ना उसके पास, तो उसका बात सुनिए, सीधा सीधा बात। खैर आगे करते हैं। वन का विस्तार बढ़ाने के लिए एक नीति बनाए, लेकिन आज भी मात्र 20% भूभाग पर ही वन का विस्तार है। मात्र 20%। यदि इंडिया का किया जाए तो 33% पे हम लोग को पर्यावरण संतुलित रह सकता है। कितना पे? 20 पे। तो 13% तो और माइनस में है हम लोग। 13% जब आ जाएगा तब हम लोग पर्यावरण से बचेंगे।